हरिओम तत्सत। मैं शांति भूषण तिवारी। आज हम लोग एक प्राणायाम जो भस्त्रिका है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। मौसम चल रहा है शीतकालीन, समय ठंडा का समय आ गया है और सर्दी और जुकाम आम बात बन चुकी है। वैसे हमारे दोस्त, हमारे वैसे भाई बहन जिसे जो ठंडा नहीं भाता है, ये जो ठंडक है जिसे परेशान करती है, सर्दी और जुकाम जिसके लिए आम बात हो जाती है, आम बात रहती है, उसके लिए आज एक भस्त्रिका का प्राणायाम मैं बताने जा रहा हूं जो सर्दी जुकाम को समाप्त करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। तो सबसे पहले इस मंत्र से हम ये समझेंगे कि आखिर भस्त्रिका का प्राणायाम हम करते हैं, करते कैसे हैं और भस्त्रिका है क्या। तो भस्त्रिका प्राणायाम में लंबे गहरे श्वास को लेना और लंबे गहरे श्वास को बाहर निकालना। हमारे फेफड़े के अंदर समान दाब और समान बल से हमारा श्वास अंदर जाता है और उसी समान दाब बल से उसको हम बाहर निकालते हैं। इसे ही भस्त्रिका कहते हैं। भौंकने जो अगर हम जाते हैं लोहार के पास तो उसके पास जो धौंकनी होता है, तो जैसे उसमें हवा का पंप मारते हैं उससे निकलती है, ज्वाला निकलती है और उससे उत्पन्न आग होती है। तो सेम ये होता है भस्त्रिका के अंदर। तो हम लंबा गहरा श्वास लेते हैं और लंबे गहरे श्वास को छोड़ते हैं, तो इसमें चयापचय की क्रिया होती है, इसमें तापमान बढ़ता है, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो अधिक से अधिक मात्रा में जो ऑक्सीजन होता है हमारे ब्लड के अंदर सम्मिलित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक से अधिक मात्रा में बाहर निकलता है। इस क्रिया में टेम्परेचर बढ़ता है, इसीलिए इसमें गर्मी के दिनों में इस अभ्यास को न करने की सलाह दी जाती है। ये एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें वात, पित्त और कफ जो त्रिदोष है, हमारे अंदर जो भी समस्याएं होती है ये समस्याएं त्रिदोष के माध्यम से ही होती है। तो तीनों को संतुलित करने वाला मात्र एक प्राणायाम है जिसका नाम है भस्त्रिका। ये भस्त्रिका के द्वारा हमें रोम रोम में ऑक्सीजन का संचार होता है। हमारे अंदर की जो भी गंदगी होती है वो सारी गंदगी जल करके राख हो जाती है और हम अगले प्राणायाम के लिए, इसमें अगले अभ्यास के लिए, मेडिटेशन के लिए अपने शरीर को बिल्कुल हम तैयार करते हैं। तो इसके भी प्रकार 3 होती हैं। इसके जो स्टेप होते हैं वो स्टेप 3 होते हैं। एक स्टेप आपका स्लो होता है, एक स्टेप आपका मीडियम होता है और एक स्टेप आपका फास्ट होता है। स्लो जो भस्त्रिका होती है इसमें एक आवृत्ति करने में, माने एक लंबा गहरा पूरक और रेचक करने में आपको 2 सेकंड का समय लगता है। जो स्पीड मीडियम होता है एक आवृत्ति करने में 1 सेकंड, 1 सेकंड में एक आवृत्ति को हम कर सकते हैं। जो फास्ट, ये अभ्यास जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाता है तो 1 सेकंड में 2 आवृत्ति को उसमें हम करते हैं। 2 सेकंड में एक आवृत्ति स्लो, 1 सेकंड में एक आवृत्ति मीडियम और 1 सेकंड के अंदर अगर भस्त्रिका के 2 आवृत्ति हम करने में सक्षम होते हैं तो ये स्पीड फास्ट होता है। एक बात पहला किसे नहीं करना चाहिए कि जिसका हाई बीपी है, हार्ट का प्रॉब्लम है, जिसे हर्निया का समस्या है, जिसे आंख के अंदर रेटिना और ग्लूकोमा जैसी समस्याएं हैं, जिसे पेट में अल्सर की समस्याएं हैं और जो माँ या बहनें प्रारंभिक अवस्था में, अगर गर्भावस्था में 3 माह तक है तो वैसे लोगों को इस अभ्यास को न करने की सलाह दी जाती है। लेकिन जो लोग, जिसकी फेफड़ा बिल्कुल स्वस्थ है, जो जवान है, यंग है, वो ऐसे लोगों को हर हाल में ये भस्त्रिका का अभ्यास, जिसे ठंडक से दुश्मनी है, अगर आप अपना दोस्त बनाना चाहते हैं तो आप इसे भस्त्रिका को प्राणायाम को हर हाल में, जो भस्त्रिका प्राणायाम है, इसे अपनाएं। इसमें हम करते क्या है, तो एक 20 का सेट हम लेते हैं। अगर स्लो अभ्यास जो अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो एक बार ध्यान इसमें ये रहना चाहिए कि आप ध्यान के किसी आसन में बैठ जाते हैं, आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहता है, आपकी दोनों कलमे वाली अंगुली आपका ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में, आपका जो फेस में किसी प्रकार का खिंचाव ना करें,
इसमें मध्यपट और उदर, जब लंबा श्वास हम लेते हैं तब मध्यपट अंदर की ओर जाता है, उदर भाग इसमें आगे की ओर आता है। जब हम श्वास को छोड़ते हैं, इसमें रेचक की क्रिया करते हैं, तो जो मध्यपट होता है ये बाहर की ओर निकलता है और उदर वाला भाग इसमें अंदर की ओर आता है। तो ये इस प्राणायाम को करने से मध्यपट और जो हमारा उदर क्षेत्र होता है इसका भी मालिश होता है, आंतरिक अंगों का मालिश होता है, जिससे पाचन क्रिया भी काफ़ी मजबूत होती है। तो स्लोली जो अभ्यास करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल स्लो स्पीड से 20 का अभ्यास रखे और 21 पे एक लंबा गहरा कुंभक लगाए। मैक्सिमम कुंभक को रोकने की कोशिश करे, अपने श्वास को अंदर रुकने की कोशिश करे और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाले। फिर थोड़ा सा आराम करें, 1 सेकेंड तक 2 सेकेंड तक अपने शरीर को रिलैक्स करें, अपने समान श्वसन क्रिया करें। फिर उस अभ्यास को मैंने कम से कम 5 सेट 20-20 का 5 सेट को उससे अपनाएं। तो जो स्लो होता है इसके स्पीड को हम देखें। जैसे 20 का अगर काउंटिंग होता है, नंबर 21 में लंबा गहरा श्वास लेते हैं और इसको कुंभक लगाते हैं। रोम रोम के अंदर ऑक्सीजन का संचार, लंबा गहरे श्वास को भरपूर लंबाई का लेंथ को लेना और उसके श्वास को बाहर छोड़ना, पूरे हमें रोम रोम में ऑक्सीजन का संचार होता है, ब्लड में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमें शरीर से बाहर निकलता है। जो इसका मीडियम स्पीड होता है उस स्पीड में 1 सेकेंड में 1 आवृत्ति इसका, उसका भी जैसे 1 माह 2 माह अभ्यास करते हैं धीरे धीरे आपका फेफड़ा मजबूत हो जाता है, आपका उदर क्षेत्र की मांसपेशियां मजबूत होती है। इसको हम इसमें जो अगला स्टेप होता है उसमें बढ़ते हैं 1-1.5 माह का अभ्यास करने के बाद। इसका स्पीड क्या होता है, सेम प्रक्रिया वहीं लंबे गहरे श्वास को लेना, लंबे गहरे श्वास को छोड़ना। फिर जैसे 20 का अभ्यास होता है एक लंबा गहरा श्वास लेकर के हम कुंभक लगाते हैं। फिर कुछ समय तक अगर करते हैं, जैसे जैसे हमारा फेफड़ा मजबूत होता जाता है, हार्ट मजबूत होता जाता है, अगर उच्च अभ्यासी बनते हैं इसमें, तब हमारा स्पीड चलता है फास्ट। दौड़ने वाले बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, यंग लोग जिसका हृदय एवं फेफड़ा मजबूत है, ये फास्ट स्पीड को भी अपने साथ अपनाया जाता है। इसका स्पीड बिल्कुल फास्ट, इसमें मैक्सिमम हम 50 तक, इसकी काउंटिंग बढ़ाते बढ़ाते 5-5 ऐड करते करते इसमें 50 तक हम जाते हैं। स्पीड फास्ट कैसे करते हैं इसे देखा जाए। अगर फास्ट स्पीड से अगर 5 मिनट का अगर इसमें सिद्ध आप अपने आप को कर लेते हैं, भस्त्रिका अगर 5 मिनट्स अगर आप करते हैं, अगर फास्ट स्पीड के साथ करने की क्षमता आती है, तो ठंडक आपका दोस्त, जिससे आप न समय पर स्नान कर पाते हैं न अपनी प्रक्रिया कर पाते हैं, वो आपके लिए जो समस्या बन जाती है वो आपका दोस्त बन जाएगा। और जो कफ जो है, जो आपका सर्दी और जुकाम जो होता है कि हमेशा सर्दी और जुकाम मेरे साथ चला आता है, वो सर्दी और जुकाम से अपने आप को हमेशा के लिए बाहर निकाल पाएंगे और जीवन में कभी ऐसी समस्या नहीं हो पाएगी। जो जिसे निमोनिया होती है, और 8 साल का जिसका उम्र हो गया है बच्चा का, उसे 2 मिनट का भस्त्रिका का अभ्यास कराएं। सर्दी और जुकाम और ठंडक से अपने आप को हमेशा के लिए बाहर निकालेंगे। बात और पीठ को और कफ को आप कंट्रोल करेंगे, बैलेंस करेंगे, कोई भी समस्या आप नहीं हो पाएगी। आपके शरीर के अंदर की जितनी भी गंदगी है, सारी गंदगी जल करके बिल्कुल भस्म हो जाएगा। आपका स्किन, आपका ब्लड, आपका शरीर बिल्कुल ही बिंदास होगा। मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप इसे अपना करके सर्दी जुकाम को हमेशा हमेशा के लिए बाहर करेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।